चलिए समझते हैं रिएक्ट राउटर डॉम को। तो अगर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या एक राउट से दूसरे राउट पे जाना है तो हमें रिएक्ट में रिएक्ट राउटर डॉम का यूज़ करना पड़ता है। बिना उसके यूज़ करे हम एक लिंक से, जैसा कि आप देख रहे हैं अपडेट पे, और मैं बैक पे कर रहा हूँ तो ये वापस से रूट पे आ गया, और मॉडिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वापस से अपडेट पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक राउट से दूसरे राउट पे जा रहे हैं, तो इसके लिए रिएक्ट में यूज़ होता है रिएक्ट राउटर डॉम का। और जब हम लोग स्टार्टिंग में HTML वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होता है href। तो href की मदद से हम एक लिंक से दूसरे लिंक पे जंप कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट में इसको थोड़ा मुश्किल किया गया है और इसको समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग आज खंगालने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अगर हम लोग एक वेबसाइट पे आके रिएक्ट राउटर डॉम लिखें तो हमारे पास ये वाला लिंक आता है जो कि रिएक्ट राउटर का होम पेज है, और यहाँ पे npm पैकेज आता है रिएक्ट राउटर डॉम का। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है और ये वाला जो कोड है इसको रन कर लेना है अपने टर्मिनल में। जैसे मेरा ये टर्मिनल है और मैं यहाँ पे इसको रन कर लूँगा। ये पहले से इंस्टॉल है, मैं इसको फिर से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन ये इंस्टॉल है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद रिएक्ट राउटर डॉम का जो गेम है वो स्टार्ट होता है। और इसमें क्या करना है आपको कि इसमें ये सब कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये एक पूरा कहानी है। लेकिन आपको जो समझने वाला चीज़ है वो है ये वाला ब्राउज़र राउटर, हैश राउटर, मेमोरी राउटर, नेटिव। ये सब चीज़ आपको अगर समझ में आता है तो आप रिएक्ट राउटर डॉम का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र राउटर का यूज़ समझेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि आप ब्राउज़र राउटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो मे भी समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो सब भी एक ही तरह से काम होता है, मतलब अगर हैश राउटर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग हैश राउटर लगाते हैं और उसके अंदर एक राउट्स आता है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट राउट्स, मतलब अपने पाथ को डिफाइन करते हैं। बस यही इतना करना होता है, उसके बाद हमारा राउट सेटअप हो जाता है। अब ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, तो मैंने कोड पहले से लिख के रखा। तो इसमें आपको ब्राउज़र राउटर अगर यूज़ करना है तो ब्राउज़र राउटर आपको इंपोर्ट करना होगा, उसके साथ राउट्स को और उसके बाद राउट को। ये तीन जो चीज़ है उसको आपको इंपोर्ट करना होगा। और सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र राउटर को लिखते हैं, मतलब सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद राउट्स आएगा, और राउट्स के अंदर डिफरेंट राउट जाएंगे। जैसे ये प्रोफाइल वाला है, ये अपडेट वाला है। तो यहाँ पे आप कोई भी कंपोनेंट को पास कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने रूट पे प्रोफाइल लिखा है और मैं चाहता हूँ कि किसी और यूआरएल पे भी प्रोफाइल जाए तो वो जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं अभी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोफाइल लगा सकता हूँ। तो ये जो है प्रोफाइल पे जाएगा और रूट पे भी आएगा। तो मतलब एक कंपोनेंट को मैं दूसरे राउट्स पे, डिफरेंट राउट्स पे यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह से राउट को हम लोग सेटअप कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है, मतलब यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ राउट्स है, ब्राउज़र वाला भी है, हैश वाला भी है, मेमोरी वाला है। तो सब में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप इसके टेक्स्ट को पढ़ें तो ये बोल रहा है कि ये जो ब्राउज़र है उसमें हिस्ट्री स्टोर करता है। आई मीन आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, ये आपका ब्राउज़र हुआ, आप इस पे जा रहे हैं तो ये हिस्ट्री स्टोर होगा, और बैक करने पे ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर करेगा। मतलब ब्राउज़र का ये एलिमेंट है, नेक्स्ट करने पे इस पे जा रहा है, बैक करने पे इस पे जा रहा है। तो ये कॉमनली यूज़ होता है, मतलब आपको यूज़ करना है जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर ये हैश राउटर क्यों है, बहुत लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि हैश राउटर का यूज़ क्यों करना पड़ता है। तो बहुत लोग जो रिएक्ट को डिप्लॉय कर रहे हैं उनका अपना एप्लीकेशन, मतलब उनका अपना पूरा सर्वर नहीं होता है, वो शेयर्ड वाले सर्वर पे होस्ट करते हैं। जैसे होस्टिंगर वगैरह हो गया, मैं भी मोस्टली शेयर्ड सर्वर का यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे मुझे सब डोमेन वगैरह क्रिएट करना होता है या एक फोल्डर के अंदर इसको यूज़ करना होता है। तो वहाँ पे जब हमें इनिशियल पाथ नहीं है, हमारे पास एक्सेस नहीं है, तो उस केस में हम लोग हैश राउटर का यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप ब्राउज़ राउटर का यूज़ कर रहे हैं तो आप जब भी डिफरेंट कंपोनेंट पे जाके रिफ्रेश करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आके अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये सही काम कर रहा है। लेकिन अगर आप अपने सर्वर पे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉब्लम आएगा कि जैसे आप रिफ्रेश करेंगे ये रूट वाले पे चला जाएगा, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा। तो इससे बचने के लिए हमें हैश राउटर का यूज़ करना पड़ता है। तो वो कैसे काम करता है वो हम लोग समझेंगे।
तो यहाँ पे आपको बस हैश राउटर यहाँ से कॉपी करना है और मैं ब्राउज़र राउटर भी रखता हूँ, हैश राउटर भी रखता हूँ और ये हैश राउटर को मैं यहाँ पे ऐसे कॉपी कर दूँगा। अब अगर आके मैं देखता हूँ और ये मेरा प्रोफाइल वाला है, अगर मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, प्रोफाइल पे गया तो अब देख रहे हैं यही कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हैश राउटर है, तो यहाँ पे मुझे हैश लगाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, ऐसे हैश लगा दिया, सॉरी मुझे अपडेट वाला से समझाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैं अगर अपडेट पे जाता हूँ तो आप देख रहे हैं यही सेम कंपोनेंट आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैश लगा दूँ, जैसे यहाँ पे मैंने अगर हैश लगा दिया तब ये यहाँ पे आ रहा है, तब हमारा प्रोफाइल वाला कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और अपडेट पे नहीं हो रहा है। अगर मैं फिर से बैक चला जाऊँ, अगर ये बैक आया और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हैश के साथ आ रहा है, मतलब जो भी कंपोनेंट आएगा उसके बीच में ये हैश आ जाएगा। ये हैश क्या करेगा, रीलोड को सेव करेगा। मतलब अगर हम लोग शेयर्ड होस्टिंग पे हैं या ऐसे होस्टिंग पे हैं जहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो सर्वर को पूरी तरह से हमारे पास नहीं है, मतलब शेयर डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स हैं, तो उस केस में इस राउटर का हमें यूज़ करना पड़ता है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा राउटर भी, एक मेमोरी राउटर है। तो ये राउटर का यूज़ क्या है, तो कई बार क्या होता है कि हमें ये राउट्स नहीं दिखाना होता है। जैसे ये अपडेट पे है तो हमें अपडेट नहीं दिखाना है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और बटन पे क्लिक करूँ तो ये अपडेट पे जा रहा है और हमें अपडेट पे ले तो जाना है लेकिन इसको चेंज नहीं करना है। मतलब जो ब्राउज़र का जो राउट है उसको वही रखना है जो वो है। तो इसको एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मेमोरी राउटर है मैं उसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं मेमोरी राउटर यूज़ कर लेता हूँ और ये मेमोरी राउटर हो गया हमारा। अब अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और मैं मॉडिफाई पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये अपडेट वाले पे गया, लेकिन ये इसका राउट चेंज नहीं हो रहा है। आई मीन जो पाथ है वो सेम रह रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ब्राउज़ राउटर नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। ये एज एक्सपेक्टेड काम करता है, मतलब हैश पे जो जाना है वैसे ही जाएगा और ये आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपने रिएक्ट को शेयर्ड सर्वर पे होस्ट करना है तो आपको हैश राउटर यूज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्राउज़ राउटर काम नहीं करेगा। रिफ्रेश करने पे वो रूट वाले कंपोनेंट को एक्सेस करेगा, तो हमें हैश राउटर का यूज़ करना पड़ता है। और हैश राउटर में जो होता है वो हैश का यूज़ होता है। और एक मेमोरी राउटर आता है जब हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना हो, मतलब एक ही यूआरएल पे हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिखाना है, तो उस केस में हमें मेमोरी राउट का यूज़ करना पड़ता है। अब ये नेटिव राउटर क्या है, तो नेटिव राउटर अगर हम लोग रिएक्ट नेटिव ऐप बना रहे हैं जो मोबाइल ऐप्स वगैरह होता है तो वहाँ पे हम लोग नेटिव राउटर का यूज़ करते हैं। और बाकी तो ये राउटर है, स्टैटिक राउटर है। स्टैटिक राउटर मेनली जो पहले नोड जेएस मतलब कि सर्वर वगैरह में अगर आप यूज़ कर रहे हैं बैकएंड वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आप स्टैटिक राउटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये दे रही है HTTP वगैरह नोड का लाइब्रेरी है, तो नोड में अगर आप यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट को या सर्वर साइड कंपोनेंट को आप फेच करना चाह रहे हैं। अब सर्वर साइड कंपोनेंट मतलब डायरेक्टली सर्वर से आप चीज़ों को फेच कर रहे हैं और वो भी आपका कोड सर्वर के साइड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वहाँ पे आप स्टैटिक राउटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सा समरी था राउट्स के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।